हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। सो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन। आज हमारा थर्ड पार्ट वीडियो चलेगा। इसके पहले का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, दोनों वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो के। वहां से आप लिंक को डायरेक्ट ओपन करके देख सकते हैं और आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 201, इलेक्ट्रोडायलिसिस द्वारा प्रदूषण को दूर किया जाता है। वायु, जल, रेडियोधर्मी, ध्वनि। सही उत्तर है आपका स, रेडियोधर्मी। अगला प्रश्न 202, तापीय प्रदूषण मापा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक तापमी, लक्स मीटर, डियोमीटर, उपर्युक्त सभी से। सही उत्तर है आपका स्टूडेंट द, उपर्युक्त सभी से। अगला प्रश्न है 203, समुद्र का जल होता है मीठा, खट्टा, खारा, जहरीला। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि समुद्र का जल क्या होता है, खारा होता है, स। अगला प्रश्न आपका 24, तेल प्रदूषण से समुद्र में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है समुद्री जहाज, मछलियां, मछुआरे, समुद्री नाव। सही उत्तर इसका ब, मछलियां। अगला प्रश्न आपका 205, मिनीमेटा रोग होता है मछली से, जानवर से, हाथी से, पक्षी से। सही उत्तर इसका अ, मछली से। अगला प्रश्न आपका 206, मिनीमेटा रोग हुआ था अमेरिका, जापान, रूस, भारत। सही उत्तर इसका ब, जापान। अगला प्रश्न है 207, घुलित ऑक्सीजन डीओ कि जल में कमी होने से होता है। पीलापन, कालापन, गंध, उपर्युक्त कोई नहीं। सही उत्तर इसका स, गंध। अगला प्रश्न आपका 208, निम्नलिखित में से शुद्ध जल होता है वर्षा का, नदी का, समुद्र का, तालाब का। सही उत्तर है अ, वर्षा का। वर्षा का जो जल होता है वो सबसे शुद्ध होता है। अगला प्रश्न आपका 209, प्रदूषित जल पीने से होता है हैजा, पीलिया, टाइफाइड, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर इसका द, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न आपका 210, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है कोयला, लकड़ी, सूर्य, पेट्रोलियम। सही उत्तर है स, सूर्य। सूर्य क्या है, ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न आपका 211, नव्यकरणीय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ज्वारीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। सही उत्तर इसका द, प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न आपका 212, विकासशील देशों में ईंधन का सबसे बड़ा स्रोत है लकड़ी, कोयला, गैस, विद्युत। सही उत्तर इसका अ, लकड़ी। अगला प्रश्न आपका 213, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, पवन। सही उत्तर इसका द, पवन ऊर्जा। अगला प्रश्न आपका 214, भूपृष्ठ का लगभग कितना भाग स्थल है? आधा, एक चौथाई, एक तिहाई, तीन चौथाई। सही उत्तर इसका द, तीन चौथाई। अगला प्रश्न आपका 215, भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। सही उत्तर इसका द, उत्तराखंड। अगला प्रश्न आपका 216, केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान अवस्थित है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। सही उत्तर इसका ब, जोधपुर। अगला प्रश्न आपका 217, ऊर्जा संसाधन को भी कहते हैं अग्नि संसाधन, प्रकाश संसाधन, शक्ति संसाधन, विद्युत संसाधन। सही उत्तर इसका स, शक्ति संसाधन। अगला प्रश्न आपका 218, नव्यकरणीय ऊर्जा संसाधन है कोयला, लकड़ी, आणविक ईंधन, पवन। सही उत्तर इसका द, पवन। अगला प्रश्न आपका 219,
ऊर्जा संकट का समाधान है? कोयले की खोज, पेट्रोलियम खोज, वैकल्पिक खोज, ऊर्जा पावर कटौती। सही उत्तर इसका स, वैकल्पिक ऊर्जा। अगला प्रश्न आपका 220, भारत में किस वैकल्पिक ऊर्जा के विकास की विपुल संभावनाएं हैं? सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, लहरों से ऊर्जा। सही उत्तर इसका अ, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न आपका 221, भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन की अनुकूल परिस्थितियां किस क्षेत्र में हैं? पहला है आपका राजस्थान, दूसरा है आपका कश्मीर घाटी, अगला है उत्तराखंड, फिर है असम घाटी। सही उत्तर इसका अ, राजस्थान। अगला प्रश्न आपका 222, भारत में भूतापीय ऊर्जा के विकास की संभावना किस क्षेत्र में है? हिमालय, गंगा मैदान, थार मरुस्थल, दक्षिण का पठार। सही उत्तर इसका अ, हिमालय। अगला प्रश्न आपका 223, भारत में शहरी कूड़ा करकट पर आधारित पहला ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई, कोलकाता, भोपाल, दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में हम जानते हैं कि वहां पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है और कूड़ा करकट भी वहीं पे बहुत ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न आपका 224, भारत में ज्वारीय ऊर्जा के विकास की संभावना किस क्षेत्र में है? महानदी मुहाने पर, कावेरी मुहाने पर, कृष्णा मुहाने पर, हुगली मुहाने पर। सही उत्तर है आपका द, हुगली मुहाने पर। अगला प्रश्न आपका 225, ग्रामीण क्षेत्रों में किस वैकल्पिक ऊर्जा के विकास की संभावना अधिक है? बायोगैस, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। सही उत्तर है आपका अ, बायोगैस। अगला प्रश्न 226, पर्वतीय क्षेत्रों में वन विनाश से कौन सा प्रकोप बढ़ा है? भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी, चक्रवात। सही उत्तर है आपका ब, भूस्खलन। अगला प्रश्न 227, मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित है? बालू का फैलाव, मृदा में जैविक तत्वों का अभाव, जलाभाव, उक्त सभी। सही उत्तर इसका द, उक्त सभी। अगला प्रश्न 228, कोई प्रजाति जो क्षेत्र विशेष में पाई जाती है? एडमिक प्रजाति, एलोपैट्रिक प्रजाति, सिम्पैट्रिक प्रजाति, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ब, एलोपैट्रिक प्रजाति। अगला प्रश्न 229, शीत मरुस्थल का उदाहरण है? थार, सहारा, कालाहारी, गोबी। सही उत्तर है इसका द, गोबी। अगला प्रश्न आपका 230, थार मरुस्थल के प्रसार के मार्ग में प्राकृतिक अवरोधक बन रहा है? अरावली, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा। सही उत्तर है आपका अ, अरावली। अगला प्रश्न आपका 231, भारत में सर्वाधिक भाग पर विस्तृत वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शंकुधारी वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। सही उत्तर है इसका स, शीतोष्ण कटिबंधीय वन। अगला प्रश्न आपका 232, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन का वृक्ष नहीं है? बांस, सागौन, साल, चीड़। सही उत्तर इसका द, चीड़। अगला प्रश्न 233, अम्ल वर्षा का कारण है निम्न की सांद्रता में वृद्धि? CO2 तथा SO2, CO तथा CO2, NO3 तथा SO2, धूल तथा ओजोन। सही उत्तर है इसका स, NO3 तथा SO2। अगला प्रश्न आपका 234, इडैफिक फैक्टर संबंधित है मृदा से, जानवरों से, ताप से, जल से। सही उत्तर इसका अ, मृदा से। अगला प्रश्न 235, उष्ण मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? थार, अंटार्कटिका, प्रेयरी, गोबी। सही उत्तर इसका अ, थार। अगला प्रश्न आपका 236, थार मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र का घटक है? घोड़ावड़, बंदर, अजगर,
उड़न गिलहरी। सही उत्तर इसका अ, गोड़ावड़। अगला प्रश्न 237, किसी काल या प्रदेश विशेष की समस्त वनस्पति को कहते हैं? वन, घास स्थल, वनस्पति जात, वनस्पति समूह। सही उत्तर इसका स, वनस्पति जात। अगला प्रश्न 238, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों को कहा जाता है? शुष्क वन, पतझड़ वन, सदाबहार वन, वर्षा वन। सही उत्तर इसका ब, पतझड़ वन। अगला प्रश्न 239, वन पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है? ऊंट, मछली, गोड़ावड़, नीलगाय। सही उत्तर इसका द, नीलगाय। अगला प्रश्न 240, साल, सागौन, बांस आदि वृक्ष वन पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से घटक हैं? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, अपघटक। सही उत्तर इसका अ, उत्पादक। अगला प्रश्न 241, थार किस पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? वन, घास स्थल, मरुस्थल, जलीय। सही उत्तर इसका स, मरुस्थल। अगला प्रश्न 242, एस्चुरी किस पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? जलीय, वन, घास स्थल, मरुस्थल। सही उत्तर है आपका अ, जलीय। अगला प्रश्न है 243, लवण की अधिकता में उगने वाले पौधे को कहते हैं? हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, हेलोफाइट, इपीफाइट। सही उत्तर है ब, जीरोफाइट। अगला प्रश्न 244, अधिक ऊर्जा निहित है? उपभोक्ता में, अपघटक में, उत्पादक में, शिकारी जंतुओं में। सही उत्तर इसका ब, अपघटक में। अगला प्रश्न 245, तालाब पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी मछलियां किस श्रेणी में आती हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, उत्पादक। सही उत्तर इसका स, तृतीय उपभोक्ता। अगला प्रश्न 246, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक है? मछली, पादप प्लावक, प्राणी प्लावक, बतख। सही उत्तर है ब, पादप प्लावक। अगला प्रश्न 247, घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्य उत्पादक है? वृक्ष, घास, प्लावक, शैवाल। सही उत्तर है ब, घास। अगला प्रश्न 248, प्रेरी घास स्थल की पोषक तत्वों से परिपूर्ण मिट्टी का नाम है? लेटराइट, चारनोजम, दलदली, पोडजाल। सही उत्तर है इसका ब, चारजोनम। अगला प्रश्न 249, मरुस्थलीय मृदा में प्रायः किसका अभाव होता है? जैविक तत्व, लवण, कैल्शियम कार्बोनेट, महीन कण। सही उत्तर इसका अ, जैविक तत्व। अगला प्रश्न आपका 250, थार मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र का घटक नहीं है? शेवड़, आक, खेजड़ी, कमल। सही उत्तर इसका द, कमल। अगला प्रश्न 251, भारत में विश्व के कितने जैव मंगोली कटिबंधियों के जीव जंतु पाए जाते हैं? 5, 6, 7, लगभग सभी। सही उत्तर इसका ब, 6। अगला प्रश्न 252, पृथ्वी पर जीव जंतुओं की लगभग कितनी जातियां पाई जाती हैं? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख। सही उत्तर है द, 50 लाख। अगला प्रश्न 253, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र एक तत्व स्थल हॉटस्पॉट है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी हिमालय, दक्षिणी अरावली। सही उत्तर है पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है 254, घड़ियाल परियोजना में संबंध नहीं है? चंबल नदी, यमुना नदी, कृष्णा नदी, महानंदी नदी। सही उत्तर इसका ब, यमुना नदी। अगला प्रश्न 255, गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अथवा एशियाई शेर के संरक्षण के लिए गिर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? अथवा गिर अभ्यारण्य किस राज्य में है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। सही उत्तर है आपका ब, गुजरात। अगला प्रश्न 256, सामान्य प्रजाति के जीवों की विविधता को कहते हैं? अनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता, पारिस्थितिकी विविधता, आंतरिक विविधता। सही उत्तर है अ, अनुवांशिक विविधता। अगला प्रश्न 257,
जैव विविधता का प्रकार नहीं है? आनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता, पारिस्थितिक विविधता, प्रादेशिक विविधता। सही उत्तर है द प्रादेशिक विविधता। अगला प्रश्न आपका 258, वन्य प्राणियों की नीति कथाओं से संबंधित पुस्तक है? पंचतंत्र, हातिम ताई, अलिफ लैला, कथा सारित सागर। सही उत्तर इसका अ पंचतंत्र। अगला प्रश्न आपका 259, भारत में किस वनस्पति प्रदेश में नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं? हिमालय, दक्षिणी पठार, गंगा मैदान, सिंधु सतलज मैदान। सही उत्तर इसका अ हिमालय। अगला प्रश्न आपका 260, जंगली याक किस प्राणी भौगोलिक प्रदेश का प्राणी है? हिमालय प्रदेश, नीलीगिर प्रदेश, प्रायद्वीप पठार, उत्तम मैदान। सही उत्तर मैदान। सही उसका उत्तर है अ हिमालय प्रदेश। अगला प्रश्न है 261, विश्व को प्राणी भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया? ओडम ने, टांसले ने, वालेस ने, लीडमंस ने। सही उत्तर इसका स वालेस ने। अगला प्रश्न 262, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया। सही उत्तर इसका द एशिया। अगला प्रश्न आपका 263, फोटोकेमिकल स्मोक किसके कारण होता है? SO2, PN, इथिलीन, मीथेन। सही उत्तर इसका ब PN। अगला प्रश्न 264, पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीवधारी रहते हैं? जलमंडल, जीवमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल। सही उत्तर है ब जीवमंडल। अगला प्रश्न आपका 265, संपोषित विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1983 में गठित आयोग है? ब्रंटलैंड आयोग, इंकल आयोग, वर्ल्ड वॉच, यूनेप। सही उत्तर है अ ब्रंटलैंड आयोग। अगला प्रश्न आपका 266, नगरों में ऊर्जा संकट का कारण नहीं है? बिजली की चोरी, उद्योगों में वृद्धि, वितरण हानि, संचित क्षेत्र में वृद्धि। सही उत्तर है अ बिजली की चोरी। अगला प्रश्न 267, नगरों में ऊर्जा संकट के कारण की जाने वाली विद्युत की नियमित कटौती को कहते हैं? पावर कट, पावर विराम, विद्युत अवकाश, पावर डेड। सही उत्तर इसका अ पावर कट। अगला प्रश्न आपका 268, जल संकट में निपटने का प्रमुख उपाय है? वर्षा जल का संग्रहण, भूमिगत जल का दोहन, कृत्रिम वर्षा, औद्योगिकीकरण पर रोक। सही उत्तर है आपका अ जल वर्षा का संरक्षण। अगला प्रश्न है, जल ग्रहण प्रबंधन का परिणाम नहीं है? मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, चारागाह विनाश। सही उत्तर है आपका द चारागाह विनाश। अगला प्रश्न है 270, किसी परियोजना की स्थापना के लिए लोगों को स्थानांतरित कर अन्यत्र बसाने को कहते हैं? पूर्णगणना, पूर्णवास, अधिवास, प्रवास। सही उत्तर है आपका ब पूर्णवास। अगला प्रश्न 271, प्रायः बड़ी संख्या में विस्थापन का कारण नहीं है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं, प्राकृतिक प्रकोप, खनिजों का दोहन, पर्यटन विकास। सही उत्तर है आपका द पर्यटन विकास। अगला प्रश्न 272, परियोजनागत पूर्वानुवास का उपेक्षित वर्ग है? कृषक, सरकारी कर्मचारी, भूमिहीन श्रमिक, विद्यार्थी। सही उत्तर है आपका स भूमिहीन श्रमिक। अगला प्रश्न 273, पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु अधिक आवश्यक है? निरंतर विकास, साक्षरता, रोजगार, पर्यावरणीय नैतिकता। सही उत्तर है आपका द पर्यावरणीय नैतिकता। अगला प्रश्न 274, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन,
नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन। सही उत्तर है आपका द नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है 275, प्रति वर्ष अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है अथवा अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है ये डायरेक्टली आपका एज इट इज पूछ लिया जाता है हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, 16 अगस्त, 16 सितंबर, 16 अक्टूबर, 5 जून। सही उत्तर है आपका ब 16 सितंबर को क्या होता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन संरक्षण दिवस। अगला प्रश्न आपका स्टूडेंट 276, ओजोन सांद्रण को नापने की इकाई है अथवा ओजोन परत को मापा जाता है, जूल, डेसिबल, डाप्सन, रेंगो, स्पेक्ट्रोमीटर, सिवर्ट। सही उत्तर है आपका स डासबन स्पेक्ट्रोमीटर। अगला प्रश्न 277, हानिकारक पराबैंगनी किरणें से पृथ्वीवासी की रक्षा करती हैं, कार्बन परत, ओजोन परत, नियोन परत, बादलों की परत। सही उत्तर है आपका ब ओजोन परत। अगला प्रश्न 278, ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया जाता है, अंटार्कटिका, हिमालय, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड। सही उत्तर है आपका अंटार्कटिका। अगला प्रश्न 279, विश्व में अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश है, चीन, नॉर्वे, जापान, ब्राजील। सही उत्तर है आपका ब नॉर्वे। अगला प्रश्न है 280, नाभिकीय दुर्घटना का उदाहरण है, भोपाल गैस कांड, कनिष्क विमान दुर्घटना, चेर्नोबिल दुर्घटना। सही उत्तर है आपका स चेर्नोबिल दुर्घटना। अगला प्रश्न 281, जापान के कौन से नगर नाभिकीय महाविध्वंस के शिकार हुए थे, टोक्यो थाकोहामा, कोबो नगोया, हिरोशिमा नागासाकी, कोबे ओसाका। सही उत्तर है आपका स हिरोशिमा नागासाकी, क्योंकि जो आपका एटॉमिक बम था जो वो जापान में गिरा था नागासाकी के ऊपर। अगला प्रश्न है 282, बंजर भूमि के उद्धार हेतु 1983 में स्थापना की गई राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड, राष्ट्रीय भूमि विकास बैंक, नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि आयोग। सही उत्तर है आपका राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड। अगला प्रश्न 283, उपभोक्तावादी संस्कृति को कहा गया है, डिब्बाबंद संस्कृति, खुली संस्कृति, प्रगतिशील संस्कृति, कागज संस्कृति। सही उत्तर है आपका डिब्बाबंद संस्कृति। अगला प्रश्न 284, किस संविधान संशोधन द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा को नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया, 42वां, 52वां, 44वां, 54वां। सही उत्तर है आपका 42वां। अगला प्रश्न है 285, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना कब की गई, 1947, 1980, 1990, 2000। सही उत्तर है आपका स्टूडेंट ब 1980। 1980 में क्या हुआ था, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न 286, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूछ दिया जाएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। ऑप्शन में है 13 मई 1986, 23 मई 1986, 5 जून 1988, 29 मई 1988। सही उत्तर है आपका ब 23 मई 1986। अगला प्रश्न 287, खतरनाक फैक्टरियों व परिसंकटमय पदार्थों को किस अधिनियम में परिभाषित किया गया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। सही उत्तर है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। अगला प्रश्न 288, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं हैं, 16, 21, 26, 36।
सही उत्तर है आपका स 26। अगला प्रश्न है 289, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में किसे स्थान नहीं मिला? ओजोन परत का क्षरण, अम्लीय वर्षा, ग्रीन हाउस प्रभाव, उक्त सभी। सही उत्तर है आपका द उक्त सभी। अगला प्रश्न 290, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? 19 मार्च 1981, 19 मार्च 1982, 29 मार्च 1981, 29 मार्च 1981। सही उत्तर है आपका द 29 मार्च 1981। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसा कि स और द दोनों ये ऑप्शन सेम है, तो आई थिंक ये मिस प्रिंटिंग हुआ है आपका, बिकॉज यहाँ पे ये दोनों आंसर सेम है, 29 मार्च 1981 और ये भी 29 मार्च 1981 है। बट इनफैक्ट अगर आपके पेपर में ऐसा आता है तो आप ज़रूर वहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं, या तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं ताकि आपको क्लेरिफाई मिल जाए, सबसे आप टिक या सर्कल करिएगा। अगला प्रश्न है 291, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में कुल कितनी धाराएं हैं? 26, 34, 46, 54। सही उत्तर है आपका द 54। अगला प्रश्न आपका 292, किस अधिनियम में चिमनी व उत्सर्जन को परिभाषित किया गया है? वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। सही उत्तर है आपका अ वायु प्रदूषण निवारण और अधिनियम। अगला प्रश्न 293, पर्यावरण विषयक निम्नांकित अधिनियमों में सर्वप्रथम पारित अधिनियम सा है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम। सही है आपका, सही उत्तर है आपका अ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अगला प्रश्न 294, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया? 23 मार्च 1972, 23 मार्च 1982, 23 मार्च 1984, 23 मार्च 1974। सही उत्तर है आपका स्टूडेंट द 23 मार्च 1974। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में कुल कितनी धाराएं हैं? अ आपका 54, ब 64, स 74, द आपका 86। सही उत्तर है आपका ब 64 धाराएं हैं। अगला प्रश्न 296, मल जल व वस्त्री बहिस्त्राव को किस अधिनियम में परिभाषित किया गया है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम। सही उत्तर है आपका स जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम। अगला प्रश्न 297, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 9 सितंबर 1972, 9 सितंबर 1974, 9 सितंबर 1980, 9 सितंबर 1984। सही उत्तर है आपका अ 9 सितंबर 1972। अगला प्रश्न 298, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी धाराएं हैं? 54, 56, 64, 66। सही उत्तर है आपका द 66। अगला प्रश्न है 299, राष्ट्रीय पार्क व अभयारण्य को किस अधिनियम में परिभाषित किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, उक्त सभी। सही उत्तर है आपका ब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अगला प्रश्न है आपका लास्ट 300, किस क्षेत्र की जनजातियों के आखेटन अधिकार वन्य जीव संरक्षण कानूनों से अप्रभावित रखे गए हैं? लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप, छत्तीसगढ़, झारखंड। सही उत्तर है आपका निकोबार द्वीप। सो स्टूडेंट 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इससे अगले क्वेश्चन की। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी आप हमारे चैनल के आप चैनल के प्लेलिस्ट में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं।